स्वरूप को देखेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हम देख चुके हैं कि योजना क्या होती है, किस तरह से लागू की जाती है, योजना की इम्पोर्टेंस क्या होती है, अगर किसी संगठन में प्लान किया जा रहा है, प्लानिंग की जा रही है, तो वो क्यों इतनी आवश्यक होती है, और भारत में योजना का क्या स्वरूप है, योजनाएं किस तरीके से बनती हैं, भारत सरकार द्वारा किस तरह से प्रभावी ढंग से उसे लागू किया जाता है, ये सब हम देखने का प्रयास करेंगे। योजना के अंतर्गत विकास को अगर हम देखेंगे तो भारत में इसकी औपचारिक शुरुआत 1951 में हुई और पहली पंचवर्षीय योजना से इसकी शुरुआत मानी जाती है। 1950 से योजना आयोग की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करना और उचित संसाधनों का उपयोग करना होता है। 2015 से योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग की स्थापना की गई। इसे थिंक टैंक भी कहा गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना पर कृषि पर और कृषि के विकास पर बल दिया गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर उद्योगों पर बल दिया गया। तृतीय पंचवर्षीय योजना के द्वारा खाद्य सुरक्षा और आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया। योजना के विकास को हम भारत में देखेंगे तो हम ये देखते हैं कि योजनाओं का जो विकास हुआ वो केंद्रीय विकास को लेकर के और सतत विकास को लेकर के ही रहा हमेशा। इसके द्वारा लक्ष्य आधारित रणनीति बनाई गई और सरकारी नियंत्रण भरपूर रहा। योजना आयोग या नीति आयोग नॉर्मली कृषि पर, उद्योगों पर, देश के सतत विकास पर कार्य करने के लिए गठित किया गया। इसके उद्देश्यों को हम देखते हैं तो संसाधनों का उचित विकास करना, मितव्ययता के साथ काम करना, देश के विकास को की ओर अग्रसर होना या उसको सर्वोपरि रखना, सरकार के कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण करना, दीर्घकालिक योजनाएं चलाना जो अत्यधिक विकास की तरफ ले जाएं, लेकिन योजनाओं के स्वरूप को हमने पहले भी देखा है, दीर्घकालिक, मध्यकालिक और अल्पकालिक, टाइम बाउंड होती हैं और योजनाएं अपने उद्देश्य को लेते हुए मितव्ययता के साथ जितना टाइम के साथ विकास की तरफ अग्रसर होती हैं या योजना में मितव्ययता के साथ एक विकास की तरफ अग्रसर होती है, उतना टाइम योजना को दिया जाता है। आगे हम इस वीडियोस के कई पार्ट को देखेंगे। हम इसके अंतर्गत पहले हमने देखा कि प्लानिंग क्या होती है, योजना क्यों होती है, योजना क्यों बनाई जाती है, संगठन के लिए कितना ज़रूरी होती है योजना, और योजना क्यों संगठन के लिए नहीं, अपने घर के लिए भी हम किसी काम को करने के लिए एक सिस्टमैटिक और प्लान्ड वे में जब अगर काम करते हैं तो योजना बनाते हैं। दूसरे स्तर के रूप में हम देखेंगे कि या दूसरे वीडियो के रूप में देखेंगे भारत में योजना का क्या स्वरूप रहा और किस तरीके से योजनाएं विकसित हुई। तीसरे हम देखेंगे कि भारत सरकार द्वारा योजनाओं के लिए किस तरीके से संरचना गठित की गई। जैसे पहले योजना आयोग आया जो संविधान के बनने के बाद इस आयोग की स्थापना की गई, लेकिन कुछ कमियां होने की वजह से और क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, बाद में कुछ परिवर्तन किया गया और इसी तरीके से प्लान्ड वे में बनाने के लिए आयोग का नाम नीति आयोग दे दिया गया। फिर हम योजना आयोग में सदस्यों की संख्या को देखेंगे, कितनी योजनाओं के द्वारा ये कार्य हुआ है, कितनी पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई हैं। हम नीति आयोग के जरिए देखेंगे इसके सदस्य अध्यक्ष कौन होता है, किस तरीके से काम होता है। ये अलग अलग वीडियोस के जरिए हम जानेंगे और विस्तार रूप में इसको पढ़ेंगे। पॉल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बच्चों के लिए निहायती इम्पॉर्टेंट एक तरीके से कहा जाए चैप्टर है और काफ़ी क्वेश्चंस इसमें सिविल सर्विसेज में भी पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान से पढ़िए और इसमें से कई क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप्स आते हैं जो आपके ज्ञान को बढ़ाने के लिए ये वीडियो सहायक होगा। अब हम भारत में योजना को देखते हैं। प्लानिंग इन इंडिया, सबसे पहले हम इसके इतिहास को देखते हैं। हिस्ट्री ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। इस योजना का औपचारिक प्रारंभ, ऑफिशियल एक कहा जाए शुरुआत जो मानी जाती है, वो 1951 में हुई थी। पहली पंचवर्षीय योजना फर्स्ट 5 ईयर प्लान लागू किया गया था। इसकी स्थापना 1950 में योजना आयोग की स्थापना के द्वारा हुई। इसका उद्देश्य संसाधनों का सही उपयोग कर राष्ट्र के लक्ष्यों को प्राप्त करना था। बाद में नीति आयोग का गठन हुआ जो 1 जनवरी 2015 को किया गया। नीति आयोग योजना आयोग को भंग करके स्थापित किया गया। इसका पूरा नाम था NITI को अगर हम फुल फॉर्म को रूप में देखते हैं,
नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। यह एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है जो सहकारी संघवाद और नीति निर्माण में राज्यों की भागीदारी को बढ़ावा देता है। मतलब हमारा देश एक संघवाद पे निर्भर है और सहकारिता पे कॉपरेटिव सोच पर निर्भर है और नीतियों का निर्माण राज्यों की भागीदारी को बढ़ावा देने का ये कार्य करता है। अब हम देखते हैं पंचवर्षीय योजनाएं। 5 ईयर प्लान्स की स्टार्टिंग हुई, 12 पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई। प्रथम जो थी वो 1951 से 56 के बीच में थी और कृषि पर काफी बल दिया गया, सिंचाई पर बल दिया गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 के बीच थी, जिसमें मेन औद्योगिकरण उद्योगों के बढ़ावे पर काम किया गया। तृतीय पंचवर्षीय योजना को हम देखते हैं 1961 से 66 के बीच, इसमें आत्मनिर्भरता और खाद्य सुरक्षा पर बल दिया गया। ये 3 योजनाएं बहुत महत्वपूर्ण थी। इसमें मोस्टली हम देख रहे हैं कि कृषि पर, उद्योगों पर काफी बल दिया जा रहा है, लोगों की आत्मनिर्भरता पे बल दिया जा रहा है, खाद्य की सुरक्षा पे बल दिया जा रहा है। और 12वीं अगर हम लास्ट को देखते हैं तो 2012-17 में थी और इसमें काफी डेवलपमेंट को, विकास को, समावेशी और सतत विकास पे बल दिया गया। सभी का विकास हो और काफी तीव्र गति से विकास हो, इस पर काफी बल दिया गया। लेकिन 12वीं योजना के बाद पंचवर्षीय योजनाएं बंद कर दी गईं। अब हम योजना की विशेषताओं को देखते हैं कि योजना की विशेषताओं को देखते हुए हम पहला पॉइंट देखते हैं केंद्रित और समावेशी विकास को। जो विकास है वो सभी के लिए है और एक केंद्र है जहाँ से योजनाओं को निर्देशित किया जा रहा है। सरकारी नियंत्रण निगरानी, इन सभी योजनाओं में सरकार का नियंत्रण रहता है, इस पर निगरानी रखी जाती है। लक्ष्य आधारित, गोल ओरिएंटेड इसमें रणनीति बनती है। विभिन्न क्षेत्रों पर, चाहे कृषि हो, उद्योग हो, सेवा हो, सबको संतुलित महत्व दिया गया है, उनके विकास पे कार्य होता है या वो योजनाएं बनाई जाती हैं। भारत में योजना का वर्तमान परिदृश्य के रूप में हम करंट सिनेरियो में देखते हैं कि योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया है। पंचवर्षीय योजना प्रणाली खत्म हो चुकी है। अब नीति आयोग दीर्घकालीन रणनीति पर, सहकारी संघवाद पर, डिजिटल इंडिया पर, सतत विकास लक्ष्य को लेकर के योजनाओं पर काम कर रहा है। ऐसी कई सारी योजनाएं जैसे आत्मनिर्भर भारत, प्रधानमंत्री आवास योजना, अन्य योजनाएं, आयुष्मान योजना, ऐसी कई बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं जो जनता को लाभ प्रदान कर रही हैं। अब हम भारत में योजना के महत्व को देखते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। सबसे पहले योजना बनाई क्यों जाती है, अगर हम इसको देखते हैं तो एक छोटे रूप में देखते हैं तो हम अपने घर में भी एक कुछ प्लान करते हैं, उसके हिसाब से काम को करते हैं। अगर देश में देखते हैं तो योजना का बहुत महत्व है। संसाधनों का कुशल उपयोग होता है इसके द्वारा। गरीबी और बेरोजगारी में कमी आती है क्योंकि गरीबी दूर करने के लिए योजना बनाई जाती है। बेरोजगारी, काम के ज़रिए बेरोजगारी दूर करने के लिए कई योजनाओं का निर्माण किया जाता है। समाज के कमज़ोर वर्गों का सशक्तिकरण होता है। कमज़ोर वर्ग सशक्त होते हैं, मजबूत होते हैं, चाहे आर्थिक रूप से, चाहे मानसिक रूप से, चाहे सीखने के ज्ञान के तौर पे इन योजनाओं द्वारा उनको लाभान्वित हुए होते हैं। इसके अलावा संतुलित क्षेत्रीय विकास, इसके अंतर्गत क्षेत्र का विकास काफ़ी संतुलन के साथ होता है। सभी क्षेत्र, चाहे वो छोटे हों चाहे बड़े हों, योजना बना करके भारत सरकार द्वारा विकास की तरफ अग्रसर किया जाता है। दीर्घकालिक आर्थिक दृष्टिकोण, दीर्घकालिक काफ़ी लंबे टाइम के लिए वो दृष्टिकोण जो आर्थिक रूप से काफ़ी सशक्त है और कहीं ना कहीं योजनाओं से लोगों को लाभ देता है, इसलिए दीर्घकालिक आर्थिक दृष्टिकोण पर भी ये योजना ध्यान देती है। अब हम एक चार्ट के रूप में देखते हैं भारत में योजना के स्वरूप को। तो योजना की शुरुआत एक संक्षेप में देखते हैं। 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना लागू करके हुई। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई प्रधानमंत्री के अधीनस्थ निकाय के रूप में। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 चली और ये प्रमुखतः कृषि और सिंचाई पर निर्भर थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 के बीच चली और ये औद्योगिकरण पर निर्धारित थी। कुल पंचवर्षीय योजना बनी 12, 1951 से 2017 तक चली। योजना आयोग समाप्त किया गया 2014 में और नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई। ये एक थिंक टैंक के रूप में प्रसिद्ध हुई। वर्तमान प्रणाली में पंचवर्षीय योजनाओं की जगह दीर्घकालीन नीति और सहकारी संघवाद पर जोर दिया जा रहा है। अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण पहल के रूप में अगर हम देखेंगे तो डिजिटल इंडिया, जैसा भी मैंने बताया ही,
योजना का मुख्य उद्देश्य समावेशी, सतत तथा संतुलित विकास है। मतलब इनके मेन उद्देश्य जो भी योजना बनाई गई है, समावेशी सबका विकास, सतत माने लगातार विकास, संतुलित माने सबके लिए बराबर विकास की भावना को लेकर के योजना बनाई जाती है।